नमस्कार दोस्तों, सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से रेलवे सामान विज्ञान का पेज नंबर 118 को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश सबसे पहले नेत्र के किस भाग में प्रवेश करता है? प्रकाश सबसे पहले नेत्र के किस भाग में प्रवेश करता है? तो नेत्र के कार्निया में प्रवेश करता है। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी के कितने जोड़े होते हैं? मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी के कितने जोड़े होते हैं? 31 जोड़े। न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका शाखाओं के रूप में जो संरचना है उसे क्या कहा जाता है? न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका शाखाओं के रूप में जो संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है? तो डेंड्राइट्स कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम को गर्म करने पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को गर्म करने पर बनता है। आधुनिक विज्ञान के जनक हैं तो उनका नाम है गैलीलियो गैलीली। आधुनिक विज्ञान के जनक गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा हमारा सूर्य है। एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होगा? एमसीबी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो मिनिएटर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का पूर्ण रूप होगा मिनिएटर सर्किट ब्रेकर। मानव शरीर का समान सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मानव शरीर का समान सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 mmHg होता है। मानव शरीर का समान सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर में सबसे बड़ी संधि यानी ज्वाइंट कहाँ होता है? तो घुटना यानी नी में। मानव शरीर में सबसे बड़ी संधि यानी ज्वाइंट कहाँ होता है? तो घुटना यानी नी में। मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में किसका संचय होता है? मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में किसका संचय होता है? तो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का। ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप में कौन सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? तो ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप में सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है तो सोशल मीडिया सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। किस पीएच वैल्यू में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सर्वाधिक होती है? किस पीएच वैल्यू में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सर्वाधिक होती है? तो पीएच 4 में। किस प्रोटीन के कारण रेशम के तंतु उजले चमकदार दिखाई देते हैं? किस प्रोटीन के कारण रेशम के तंतु उजले चमकदार दिखाई देते हैं? तो फाइब्रोइन के कारण। कैंसर के इलाज में काम आने वाली मशीनों और अन्य चिकित्सीय उपकरणों में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट का। कैंसर के इलाज में काम आने वाली मशीनों और अन्य चिकित्सीय उपकरणों में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट का। विद्युत धारा के तापीय प्रवाह पर काम करने वाला उपकरण है तो विद्युत बल्ब। विद्युत धारा के तापीय प्रवाह पर काम करने वाला उपकरण है तो विद्युत बल्ब। किस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? किस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति नेत्र को दान कर सकता है। भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा था? 19 अप्रैल 1975 को। भारत ने अपना पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा था। डीएनएस का पूर्ण रूप क्या होगा? तो डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस का पूर्ण रूप होता है। सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए दवा के रूप में। जोंक किस संघ का जंतु है? तो एनिलिडा। जोंक एनिलिडा ग्रुप के अंतर्गत आता है। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव है? तो ब्रोमीन। चीनी से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किण्वन। प्रकाश के प्रकीर्णन घटना का उदाहरण है तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यह प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है।
पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो विटामिन बी एफ सी, विटामिन बी एफ सी पानी में घुलनशील विटामिन है। तड़ित एवं मेघ गर्जन होने पर कौन सी गैस द्वारा वायुमंडलीय स्थिरीकरण होता है? तड़ित एवं मेघ गर्जन होने पर कौन सी गैस द्वारा वायुमंडलीय स्थिरीकरण होता है? तो नाइट्रोजन। सबसे अधिक सघन धातु कौन सी है? सबसे अधिक सघन धातु कौन सी है? तो ओस्मियम। ओस्मियम सबसे अधिक धातु है, सबसे अधिक सघन धातु है ओस्मियम। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या है? तो वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई वेबर है। कौन सी भूकंपीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है? कौन सी भूकंपीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है? यस तरंग। यस तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। यस भूकंपीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। पृथ्वी की वायुमंडल का कौन सा भाग सबसे कम सघन होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का कौन सा भाग सबसे कम सघन होता है? तो वायुमंडल। वायुमंडल सबसे कम सघन होता है। डायलिसिस का प्रयोग किस कृत्रिम अंग के रूप में किया जाता है? डायलिसिस का प्रयोग किस कृत्रिम अंग के रूप में किया जाता है? तो किडनी। जल की अस्थायी कठोरता किससे दूर की जाती है? जल की अस्थायी कठोरता किससे दूर की जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट मिलाने से। सोडियम कार्बोनेट को जब मिलाया जाता है तो जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। सोने को शुद्ध करने के लिए कौन सा मिश्रण का उपयोग किया जाता है? सोने को शुद्ध करने के लिए कौन सा मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो अम्लराज या एक्वारेजिया। सोने को शुद्ध करने के लिए अम्लराज या एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। अफ्रीकी नींद की बीमारी किस मक्खी के काटने से होता है? अफ्रीकी नींद की बीमारी किस मक्खी को काटने से होता है? तो सेटसे फ्लाई के काटने से, यानी सेटसे मक्खी के काटने से अफ्रीकी नींद की बीमारी होती है। द्रव में घर्षण को क्या कहते हैं? द्रव में घर्षण को क्या कहते हैं? तो श्यानता, जिसको अंग्रेजी में श्यानता को अंग्रेजी में विस्कोसिटी बोलते हैं। तो द्रव में घर्षण को क्या कहते हैं? तो श्यानता बोलते हैं और अंग्रेजी में विस्कोसिटी। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है तो हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है तो हाइड्रोजन। कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क लघु क्षेत्र में स्थित घर, कार्यालय, स्कूल जैसे भवनों के छोटे समूह को कवर करता है? तो लैन। कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क लघु क्षेत्र में स्थित घर, कार्यालय, स्कूल जैसे भवनों के छोटे समूह को कवर करता है? तो लैन। दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो एनियाक। एनियाक दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन। इसरो द्वारा 2001 में PSLV CS1, इसरो द्वारा 2021 में इसरो द्वारा 2021 में PSLV CS1 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया था? तो सिंधु नेत्र। सिंधु नेत्र को PSLV CS1 के द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था। चावल की भूसी से तेल निकालने में कौन सा एंजाइम मिलाया जाता है? चावल की भूसी से तेल निकालने में कौन सा एंजाइम मिलाया जाता है? तो प्रोटीज। प्रोटीज एंजाइम मिलाया जाता है चावल की भूसी से तेल निकालने में। दिसंबर 2021 तक भारत में कुल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर है? दिसंबर 2021 तक भारत में कुल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर है? तो 22। खाली स्थान दिया है के अंतर्गत कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है? तो ऊर्ध्वपातन के अंतर्गत कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इंटरनेट की ब्राउजिंग करते समय किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट की ब्राउजिंग करते समय किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? HTTP का प्रयोग किया जाता है। 6 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन कितने आवेश के बराबर होता है? 6 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन कितने आवेश के बराबर होता है? तो 1 कूलम के बराबर होता है। 1 कूलम में होता है 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन।
पवन, कोयला, लकड़ी और पेट्रोल में कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? पवन, कोयला, लकड़ी और पेट्रोल में कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो पवन। मई 2021 में इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित वेंटिलेटर का नाम क्या है? मई 2021 में इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित वेंटिलेटर का नाम क्या है? तो प्राण वायु और स्वास्थ्य। एमएस वर्ड में पैराग्राफ बदलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इंटर की का एमएस वर्ड में पैराग्राफ को बदलने के लिए इंटर की को दबाया जाता है। किसका प्रयोग ब्रेड, केक और ढोकला को फूला हुआ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग ब्रेड, केक और ढोकला को फुलाने के रूप में किया जाता है। विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो आंवला में विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। HTTP, FTP, TCP, HTTP, FTP और TCP में कौन प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर से संबंधित है? तो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसरो और नासा ने मिलकर कौन सा सैटेलाइट बनाया है जो सूर्य से संबंधित है? इसरो और नासा ने मिलकर कौन सा सैटेलाइट बनाया है जो सूर्य से संबंधित है? तो निसार। इसरो और नासा ने मिलकर निसार सैटेलाइट को बनाया है जो सूर्य से संबंधित है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो लीवर को। राइजोबियम किस पौधे के जड़ में पाया जाता है? तो दलहनी पौधे के जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। MgFe तथा Ca में कौन सा तत्व डी ब्लॉक में आता है? MgFe तथा Ca में कौन सा तत्व डी ब्लॉक में आता है? तो Fe। आवर्त सारणी में 30 किसका परमाणु क्रमांक है? आवर्त सारणी में 30 किसका परमाणु क्रमांक है, यानी एटॉमिक नंबर किसका है 30 आवर्त सारणी में? तो Zn यानी जिंक का 30 परमाणु क्रमांक होता है। मछली, मोर, मेढक में से किस जंतु के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं? मछली, मोर, मेढक में से किस जंतु के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं? तो मोर के 4 कोष्ठक होते हैं। मोर 4 कोष्ठीय हृदय वाले पंछी है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मालपिघियन नालिका यानी मालपिघियन ट्यूब किसमें पाई जाती है? तो आर्थ्रोपोडा में। मालपिघियन नालिका आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है। सबसे कम भेदन क्षमता किसमें होती है? तो सबसे कम भेदन क्षमता अल्फा कण में होती है। अल्फा कण और सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा कण में होती है। किस विटामिन में कण का आकार सबसे छोटा होता है? किस विटामिन में कण का आकार सबसे छोटा होता है? किस मिट्टी में कण का आकार सबसे छोटा होता है? तो चिकनी मिट्टी में कण का आकार सबसे छोटा होता है। इस पेज में इतना ही था। अब देखेंगे नेक्स्ट पेज 119 को। वीडियो को आप लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसका PDF आपको सक्सेस सागर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। वहां से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं या सक्सेस सागर टेलीग्राम चैनल को सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो शायद वहां पे भी आ सकता है।